और फिर जहर से भी जहरीले होते हैं वो लोग जो विश्वास जीत करके विश्वासघात करते हैं। और ये बात जितनी कड़वी है उतना ही सच है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि खटकने वाले की आंखों को बता दो, खटकने वालों की आंखों को बता दो, अभी हम और चमकने वाले। जिनका निशाना आसमान का सीना चीरना हो ना, वो गली के कंकड़ों से अपनी ताकत नहीं आजमाया करते। परीक्षा का समय चल रहा है लाला, लेकिन दिमाग में चल रहा उस यार का प्यार है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना पापा का डंडा तो हमेशा तैयार है। लाला, रिजल्ट बनाने पे ध्यान दो, महबूब नहीं। सब कुछ महंगा हो गया है मेरे भाई आज के ज़माने में, लेकिन कभी सोचा है कि माचिस की कीमत आज भी 1 रुपये है, लेकिन आग लगाने वाले की कीमत कभी नहीं बढ़ती। पढ़ाई का दर्द कुछ दिनों का है, लेकिन फायदा पूरी जिंदगी भर का है लाला। लोग क्या बोलेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये आज तुम्हारे फेलियर में तुम्हारे साथ नहीं है ना, तो जब तुम्हारी सक्सेस आएगी तब तुम्हारे साथ रहने का इनको कोई अधिकार नहीं होगा। इग्नोर मारो, इग्नोर। अभी लगन का टाइम आ रहा है, देखिएगा बाराती में जब डांस वगैरह होता रहता है तो एक आध गो ऐसा आदमी उसमें रहेंगे ना जो किनारों में खड़ा होकर के चुपचाप डांस को एकदम देखते रहेंगे। उनका भी मन करते रहेगा अंदर से डांस करने का, लेकिन बेचारा इज्जत से कहिए या शर्म से कहिए वो जाएंगे नहीं नाचने। उनको लगेगा ऐसा अंदर से कोई हमको तीर दे या कोई हमको नाचने के लिए कह दे एक बार। तो भाई साहब, जहां कोई उनको गलती से कह दिया नाचने के लिए, जब उनको जबरदस्ती तीर लिया, भाई साहब फिर माहौल बना देंगे वो। समझिए, तो ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। ये मत पूछ कि मेरी पहचान कहाँ तक है, तू बदनाम कर, तेरी औकात जहाँ तक है। एक बात समझ लेना, ज्यादा औकात वाले लोग कम बोलते हैं और कम औकात वाले लोग ज्यादा बोलते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, पैसे की बात हो या इज्जत की बात हो। इसलिए गंभीर रहोगे, तुम्हारी औकात का पता नहीं चलेगा, और लवर लवर करने वाला का कोई औकात नहीं होता है। एक बहुत प्यारी शायरी सुनाता हूँ तुम्हें मेरे भाई इसी बात पे। बहुत बढ़िया शायरी एक है, हमारे सामने याद आ गया। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, माफ करके शर्मिंदा करने का हुनर बुरा तो नहीं है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखा मैंने, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगते हैं। माफ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता लाला, अभी तो वहां भी मुस्कुराना बाकी है जहां हम फूट फूट के रोए थे। लाला, असली बदला सफलता ही हो सकती है। कि अपने किरदार को बेहतर बनाओ मेरे मित्र, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं है। ओहो, क्या कह दिया कवि। लड़कन के शरीर का सबसे कठोर अंग पता क्या है? वो है आग। ये हॉस्पिटल में चल जाएगा, शमशान घाट चल जाएगा, लेकिन तैयो आंसू नहीं आवेगा। लेकिन भाई साहब, जिस दिन उसकी मोहब्बत छोड़ करके जाएगी, भाई साहब फूट फूट के रो देता है। अपने माँ के बराबर उसको दर्जा देना शुरू कर देता है, तो उसको प्यार होता है। समझे? कितनी अजीब बात है ना, आज की समय में डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, एसपी, डीएसपी बनना मुश्किल नहीं है। आज के समय में सबसे मुश्किल ये है कि आप सुबह घर से निकलते हैं और शाम को जिंदा घर वापस लौट जाते हैं। अब लखनऊ के ही अग्निकांड देख लीजिए ना, उसमें कितने बेगुनाह बच्चों की जान चली गई। उनमें से किसी को ये तक पता नहीं था कि आज शाम को वो वापस घर नहीं लौट पाएंगे। विरोध हमेशा खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति का हो चाहे समाज का, क्योंकि देखा गया है कि इतिहास केवल उन्हीं का लिखा गया है जिन्होंने आवाज उठाई है, तलवे चाटने वालों का नहीं। ये मत सोच कि तेरे काबिल नहीं है हम, कि ये मत सोच कि तेरे काबिल नहीं है हम, तड़प रहे हैं वो लोग जिन्हें हासिल नहीं है हम। जरूरी नहीं कि सभी की नजरों में अच्छे ही बनो,
कभी कभी कुछ लोगों की नजरों में खटकने का भी अपना ही मजा है। हर कोई गद्दार तेरी कहानी में निकलेगा, हमारा इश्क तेरे आंखों के पानी में निकलेगा। और मत कर इश्क हम आर्मी की तैयारी करने वाले जवानों से, हमें पता है हमारा जनाजा जवानी में निकलेगा। एक लड़का रो रो के लिख रहा है कि गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड की शादी उसके घर वाले किसी और लड़के से करा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसे भगा के ले जाऊं। ना रे लाला, ये गलती से भी हरकत मत करना। एक लाइन मुझे याद आता है, इश्क किया है उससे तो उसे ब्याह के लाओ, वो अपने घर वालों को मनाए, तुम अपने घर वालों को मनाओ। वरना लाला अगर उसका बयान बदल गया ना पुलिस स्टेशन में तो तुम्हारी उससे जिंदगी बदल जाएगी, और ये जो सर पे चढ़ी आशिकी है ना, ये यही धरी की धरी रह जाएगी। मर्द बनो लाला, मिला तो भी किस्मत और नहीं मिला तो भी किस्मत। जानते हो बाबू, धर्म और जाति का नशा उस वक्त उतर जाता है जब कोर्ट में जमानत और अस्पताल में ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर न विश्वास हो तो आप आजमा के देख लेना। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई, आपका चरित्र तब सामने आता है जब आपके अंदर क्षमता हो किसी को बर्बाद करने की, और आप उसे माफ करके आगे बढ़ जाएं। भेड़ों को वहम था कि गडरिया उनका ऊन बेचकर उससे मुनाफा कमाकर अमीर हो रहा है। वो बदला लेने के लिए कसाई के साथ चली गई, और यही हाल आजकल के लोगों का है।